News 24. Think first. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। केरल में फिलहाल बारिश तो थम गई, लेकिन बर्बादी और तबाही अब भी जारी है। 10 जिलों से रेड अलर्ट हटा लिया गया है, लेकिन अभी भी हजारों लोग जगह जगह फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए सेना और दूसरी टीमें जी जान से जुटी हैं। लेकिन मौत का सिलसिला बंद नहीं हो रहा। शनिवार को भी कई दर्जन लोगों की मौत हो गई। चारों तरफ मौत बनकर पानी मौजूद है और मौत वाले पानी से घिरे इस घर में 3 जिंदगियां फंसी हैं। निकलने का कोई रास्ता नहीं। दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ हाहाकार है। मात्र बचने की एक जगह है, वो है इस घर की छत, जहां पर पिछले 3 दिन से मां बेटे फंसे हुए थे। निकलने का जब रास्ता बंद हो गया तो परिवार घर की छत पर चला गया। 3 दिन तक पानी में फंसे रहने की वजह से बुनियादी जरूरतें भी खत्म हो गई थी। बस मदद ही आखिरी उम्मीद थी जिसका इंतजार था। ऑपरेशन शुरू हुआ तो सेना के जवान हवा में लटक कर यहां भी पहुंचे। इससे पहले कि इन लोगों के साथ कुछ अनहोनी होती, मदद के हाथ इन तक पहुंच गए। हेलीकॉप्टर के जरिए कमर में रस्सी बांधकर ये जवान इस छत पर उतरा, जहां मां बेटे कुदरत के क्रोध के बीच दूध का इंतजार कर रहे थे। इस जांबाज ने बच्चे को गोद में लिया और मौत के मुंह से निकालकर सुरक्षित ले आया। इस तरह से छत पर फंसी मां को भी जवानों ने बचा लिया। मौत को एक तरह से मात देकर बाहर आने की जो खुशी होती है, वो इनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। मां ने बेटे को गले लगाया और जवानों का शुक्रिया अदा किया। सेना, एनडीआरएफ और बचाव दल की दूसरी टीमें 24 घंटे ऑपरेशन चला रही हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हालांकि ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से कुछ जगहों पर पानी भरा है, वहां हेलीकॉप्टर एकमात्र रास्ता है जिससे लोगों को बचाया जा सकता है। इसलिए हेलीकॉप्टर उड़ते हैं और प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है तो दूसरी तरफ मौतों का सिलसिला भी जारी है। इस बीच केरल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 357 हो गई है। अकेले शनिवार को ही 33 लोगों की मौत हो गई। हालांकि केरल के जल प्रलय में सेना भगवान बनकर लोगों की मदद कर रही है। रविवार को भारतीय वायुसेना के गरुड़ स्पेशल फोर्स के विंग कमांडर प्रशांत ने अलप्पुझा के बाढ़ प्रभावित शहर में छत से एक बच्चे को एयरलिफ्ट कर बचाया, जिसे देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे सेना जोखिम भरे इस ऑपरेशन को चला रही है। सेना के हौसले और मेहनत की दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ भी कुछ लोग छतों पर फंसे थे। यहाँ भी चारों तरफ पानी भरा है। लोगों के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं। इस बीच सेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा और रस्सी के सहारे उतरकर सेना के जवानों ने इन्हें भी बचाया। दिन हो या फिर रात, सेना के जवान ऐसे ही काम में जुटे हैं। दो छात्राएं भी बाढ़ में फंसी हुई थी, जो 4 दिन से मदद की राह देख रही थी। कल इन तक हेलीकॉप्टर के जरिए मदद पहुंची। इन्हें भी एयरलिफ्ट कर बचाया गया। दोनों छात्राएं दोस्त थीं, लेकिन अलग अलग जगह फंसी हुई थी। दोनों को जब सुरक्षित निकाला गया तो खुशी के आंसू छलक उठे। मौत को मात देकर जिंदगी का वरदान पाकर ये छात्राएं एक दूसरे से लिपट गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन का एक और बेहद चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। एसडीआरएफ की टीम ने बाढ़ के चंगुल से एक मासूम को सुरक्षित निकाला। 2 महीने के बच्चे को कोडागू में रस्सी के सहारे निकाला गया। कोडागू के टंटीपाला में बाढ़ में कुछ लोग फंसे थे। देखिए कैसे दोनों तरफ रस्सी बांधी गई है और उसी रस्सी पर जवान लटक कर 2 महीने के मासूम बच्चे को एक तरफ से दूसरी तरफ ला रहा है। शनिवार को कोस्ट गार्ड ने कदंगालुर से 10 दिन के एक बच्चे को भी बचाया था।
केरल से अब रेड अलर्ट हटा लिया गया है। राहत कार्य के चलते हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। उम्मीद है कि करीब 10 दिन से संकट से जूझ रहे केरल वासियों की जिंदगी जल्द पटरी पर लौटेगी। के जे श्रीवास्तव, केरल, न्यूज़ 24।